आप देख रहे हैं योर मनी। पूजा भिंडिया हमारे साथ मौजूद हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं वसीम खान से, जो कि सूरत से कनेक्टेड हैं। खान साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। सवाल ये था, मेरा पोर्टफोलियो मुझे पहले रिव्यू करवाना था कि फंड्स में रहना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे अभी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें मैंने एक्सिस ब्लू चिप और यूटीआई फ्लेक्सी कैप, इनमें मैंने फिलहाल इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया था क्योंकि उसका रिव्यू अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं था फंड का। तो उसमें पैसे निकालने का प्रॉपर वे बता दीजिए कि एसडब्ल्यूपी से अगर मैं करूँ तो कैसे रहेगा। ठीक है, पूछ लेते हैं। अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो 43,500 की है, करेक्ट? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके, तो बताइए पूजा, क्या सजेशन है इनके लिए? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर भी एडिशनल एसआईपी भी, और जो इनको एग्जिट करना है वहां से कैसे रिडीम करें, तो क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल वसीम जी, आपका जो सवाल है काफी रेलेवेंट है एक्सिस ब्लू चिप को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस कैटेगरी में या जो स्कीम में निवेश किया था आपने इतने इतने टाइम पहले, और एसआईपी आपने स्टॉप कर दी क्योंकि आपको वहां पे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। लेकिन हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि एक्सिस का जो था वो ग्रोथ स्टाइल था। ग्रोथ स्टाइल इतना टाइम नहीं चल रहा था, अभी फिर से ग्रोथ स्टाइल चलने लगा है, इसके लिए अभी उसमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो आपको तय करना है कि आपका जो गोल है वो कितना दूर है। अगर नियर बाय गोल है तो अगर आपको निकालना है, आप एसआईपी स्टॉप करनी है, तो हम उसको रिडेम्पशन लेके या सिस्टमैटिक विड्रॉवल जैसे आपने कहा, टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें से एग्जिट लेना है, और एग्जिट लोड को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 1 साल की जो एसआईपी होगी उसमें 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जिट ले सकते हैं और आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स भी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। सो ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने अभी स्टॉप कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड है, तो आप वैसे भी 2 लार्ज कैप रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी सब स्कीम्स मैं कहूंगी ओके है, आप उसमें कंटिन्यू करें। यूटीआई इंडेक्स में मैं कहूंगी आप निफ्टी 50 से ज्यादा अभी आप मोमेंटम फंड में निवेश कर सकते हैं, तो उसमें स्विच कर सकते हैं। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है, एंड लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है। मैं समझती हूँ आपका गोल 15 साल बाद है, कुछ 4 करोड़ की राशि चाहते हैं आप। तो आपका करंट पोर्टफोलियो और एसआईपी से तो आप 32,000 की एसआईपी से ही ये गोल इजीली अचीव कर पाएंगे, जबकि आपकी एसआईपी अमाउंट काफी ज्यादा है इससे। तो सो एसआईपी अमाउंट ठीक है, स्कीम्स ठीक है, एक स्विच कर लें। ये जो हाल में आपने स्टॉप कर रखा है उसको सिस्टमैटिकली विड्रॉवल लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी पूरा निकाल तो लेंगे लेकिन फिर इन्वेस्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत हाई पे है। तो उसको या तो एसटीपी के थ्रू डालना होगा, तो या तो सिस्टमैटिकली विड्रॉ करें और उसको करंट इन्वेस्टमेंट में आप इस एसआईपी के द्वारा डाल सकते हैं, एसटीपी के द्वारा डाल सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो आप अप्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। रही बात आपके टारगेट की, तो 15 साल में 4 करोड़ के लिए 32,000 की एसआईपी काफ़ी होगी। ऑलरेडी आप उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टेड रहिए, रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर। जो चेंजेस आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं उनको अपने पोर्टफोलियो पर लागू कीजिए। चलिए पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, और क्या ये फंड्स इंडिविजुअली भी पिक किए जा सकते हैं या चारों फंड चॉइसेस एक कंप्लीट पैकेज है अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू मी ये एक पैकेज है करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। एक है फ्लेक्सी कैप 361 फ्लेक्सी कैप, उसमें आप निवेश कर सकते हैं अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं। हाइब्रिड की मैंने 2 फंड्स दिए हैं। एक तो है एचडीएफसी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, कोटक इक्विटी सेविंग्स एंड आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज। ये जो हम एसडब्ल्यूपी की बात कर रहे थे शुरुआत में उसके फंड्स हैं। और जो इक्विटी फंड्स है उसमें 361 फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। सो 2 अलग अलग मैंने फंड्स के नाम लिए, एक एसडब्ल्यूपी देने के लिए हाइब्रिड पोर्टफोलियो, और अब अगर एसआईपी शुरू करनी है तो फिर इक्विटी का पोर्टफोलियो मैंने अभी जो लास्ट में मेंशन किया, वो सारे स्कीम्स आप एक पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी ओके,
तो 361 फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम, ये चॉइसेस हैं पूजा की एज अ पैकेज। इनके साथ आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थैंक यू पूजा, शो में आने के लिए, सभी चॉइसेस और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेटेड रहने के लिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए। नमस्कार।